Hi guys, how are you? And I hope all will be well with you. And today's video lecture I am going to discuss about verb part, the different parts of verb, the verb rules of non-finite verb. You can see here. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वर्ब में जो और पार्ट शामिल होते हैं उनको यहाँ देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे द वर्ब रूल्स ऑफ नॉन फिनिट्स ऑफ द वर्ब, रूल्स ऑफ नॉन फिनिट्स वर्ब। अब ये नॉन फिनिट्स वर्ब क्या होता है और इसको ही फ्रेंड्स बताया जाता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। नॉन फिनिट्स वर्ब को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपको इन्फिनिटिव मिलेगा, पार्टिसिपल मिलेगा और जीरंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि इससे संबंधित जो गलतियाँ हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और विद्यार्थी अगर सही ढंग से इसको देख लेता है तो उसकी कभी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं द इन्फिनिटिव। ये क्या होता है द इन्फिनिटिव? तो देखते हैं द वर्ब दैट टेक्स टू बिफोर इट इज कॉल्ड इन्फिनिट वर्ब। इन्फिनिट वर्ब किसे कहा जाता है? माने वह क्रिया जो टैक्स लेती है टू, माने कि टू पहले लेती है बिफोर इट। अब जो क्रिया जो है या जो मेन वर्ब है वो अपने पहले टू लेती है, उसी को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे देखते हैं मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको विद्यार्थियों को याद कर लेना है। जैसे इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो इन्फिनिटिव है ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ हिंदी। अगर इसकी हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी नानी ने। हिंदी में पढ़ने पर हिंदी निकालेंगे तब। आगे देखते हैं इट इज़ फ्री फ्रॉम वर्ब, नंबर एंड पर्सन। और यहाँ बताना चाहते हैं कि ये जो इन्फिनिटिव टू होता है यह क्रिया, वचन और पर्सन माने व्यक्ति से स्वतंत्र होता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, हाइलाइटर लगाया है ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। जैसे देखते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, सी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब आप देख रहे हैं ये जो क्रिया है आई लाइक और यहाँ पे ये क्रिया है आई लाइक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। दे लाइक्ड पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है। ही लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सी विल लाइक ये फ्यूचर इंडेफिनिट विल के साथ आया है। तो यहाँ जो क्रिया है लाइक, इसने अपने कर्ता अपनी टेंस के हिसाब अपने को बदलाव किया है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं टू प्ले टू प्ले टू प्ले टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है ये ना तो कर्ता और ना ही टेंस और ना ही वर्ब से प्रभावित है। तो ये वाला जो हाइलाइटर है, ये वाला जो प्रयोग है ये इन्फिनिटिव यूज है। शायद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका रूल फर्स्ट देखते हैं कि सम ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट डू नॉट टेक टू आफ्टर तो आफ्टर इट, इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी क्रियाएं जो मैंने बताई हैं ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इनके बाद कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, यही नियम बना के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। आई शुड डू इट, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं आई शुड टू डू इट, ये गलत हो जाएगा। ही कैन टू गो, ये गलत हो जाएगा। तो ही कैन गो ये सही है। नेहा में गो, ये भी सही है, ना कि टू गो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं नोट फर्स्ट क्या लिखा है, ऑट एंड यूज्ड टेक टू आफ्टर इट। लेकिन दो मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी हैं जिसको ऑट और टू
इनके साथ टू इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता ही है। जैसे देखते हैं, दे आर टू हेल्प हिम। और टू जो है जो मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है कि उन्हें, और टू हेल्प हिम कि उनकी मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं, आई यूज टू गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। तो आई यूज टू जो यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पे आदत को दर्शा रहा है। ओके, नोट टू देखते हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, ये सब फ्रेज हैं। डू नॉट टैग टू आफ्टर इट, ये क्रियाएं भी ऐसी हैं, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो भी अपने बाद इन्फिनेटिव टू नहीं लेते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, यू हैड बेटर स्टे देयर, तुम्हारे लिए वहाँ ठहरना अच्छा है। हिंदी भी दे दी है मैंने। आगे देखते हैं, ही हैड रादर प्ले देन वर्क, उसके लिए आराम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। आगे देखते हैं, ही रिजाइंड रादर देन बेग फॉर मर्सी, उसने दया की भीख मांगने से अच्छा रिजाइन त्यागपत्र देना अच्छा समझा, है ना। और इसके बाद देखते हैं नोट थ्री। नोट थ्री क्या कह रहा है, टू इज नॉट यूज्ड विद डेयर एंड नीड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस। तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना है विद डेयर और नीड के साथ, ये भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस। जैसे देखते हैं, यू नीड नॉट गो देयर, ना कि यू नीड नॉट टू गो देयर, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, सी डेयर नॉट अपोज हिम। आगे देखते हैं, उसका सी डेयर नॉट, वह हिम्मत नहीं कर सकती अपोज हिम, उसका विरोध करने की। डेयर यू स्टे दिस, सॉरी डेयर यू से दिस, क्या तुम ये कहने की साहस रखते हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डेयर और नीड के बाद भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटे वीडियो में ही सारा कवर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रूल टू क्या है, जैसे हियर है, सी है, मेक, फील, वॉच, लेट, वेट, बिहोल्ड आर एज वर्ब्स, ये ऐसी क्रियाएं हैं विच डू नॉट टेक टू आफ्टर इट, मतलब इनके बाद भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखते हैं, आई हियर्ड हिम क्राई, मैंने उसको रोते हुए सुना या चिल्लाते हुए सुना। रोहन वॉच्ड हिज सिस्टर सिंगिंग ए सॉन्ग, रोहन वॉच, रोहन ने देखा, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाते हुए। आगे देखते हैं, दे सा हिम चेंज द टाइम, दे सा हिम, उन्होंने उसको देखा, चेंज द टाइम, उसके समय को बदलते हुए देखा। आगे देखते हैं, ही लेट मी गो होम, ही लेट मी गो होम, उसने मुझे घर जाने के लिए कह दिया। आगे देखते हैं, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया। माई बॉस बेड हिम गो, मेरे बॉस ने, मेरे मालिक ने उसको घर जाने की आज्ञा दे दी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हियर है, वाच है, सा है, लेट है, मेड है और बेड है, इनके बाद किसी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ देखते हैं रूल थ्री क्या है, इन्फिनेटिव टू इज यूज्ड विद फर्स्ट वर्ब नॉट आफ्टर वर्ब, माने कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है तो पहले वाली जो क्रिया है, पहले वाली जो मेन वर्ब है उसी में कर दो, बाद वाली में नहीं करना है। जैसे देखते हैं, आई वांट टू रीड एंड राइट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई वांट टू रीड, यहाँ पे जो मेन वर्ब आई है रीड, इसके पहले यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एंड राइट, यहाँ भी क्रिया है तो यहाँ इसके पहले नहीं करना है, एक क्रिया के पहले ही आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, इट इज़ अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू सर्व, सेवा करें, ओबे, आज्ञा माने, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान दें, अवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का। तो आप देख रहे हैं पहले वाली जो वर्ब क्रिया है सेवा करना, इसके पहले टू का प्रयोग किया गया है,
बाकी की ओबे और रिस्पेक्ट में टू का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को भी ध्यान बिल्कुल रखना है। रूल 3 देखते हैं। इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड विद नो हाउ, इनके साथ आपको इसका प्रयोग करना है। जैसे देखते हैं आई डू नॉट टू स्विम, ये गलत हो गया है। कैसे करना है? आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, माने हाउ अगर नो, हाउ टू नो भी आ गया है, हाउ भी आ गया है, ये लिखा जैसे नो और हाउ, तो नो और हाउ के बाद आपको इसका प्रयोग करना है। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, क्लियर? तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वर्क को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है और इस वजह से इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये सब कैसा लग रहा है ना। अगर इस नियमों को आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और आपकी इंग्लिश सुदृढ़ हो जाएगी। तो इस मेहनत को कैश कर लें। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी आपका मोरल ड्यूटी है। देखते हैं, इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड ओनली विद द मेन वर्ब नॉट विद एडवर्ब, माने कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले ही करना है, किसी एडवर्ब के पहले नहीं करना है। अगर ऐसा कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुकेश हॉप्ड, मुकेश आशा करता था, टू इमीजिएटली, अब आप देख रहे हैं इमीजिएटली जो कि एडवर्ब है, यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। रिप्लाई टू योर लेटर, रिप्लाई उत्तर देना, टू योर लेटर आपके प्रश्न, आपके लेटर का, आपके पत्र का, तो ये गलत हो गया है। सही देखते हैं, मुकेश हॉप्ड, मुकेश ने आशा की, टू रिप्लाई उत्तर देने की, टू योर लेटर आपके पत्र की, इमीडिएटली शीघ्रता से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मीनिंगफुल हो गया। रिप्लाई मेन वर्ब है, इसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया है ना। इतना ध्यान रखना है। तो ये वाला वाक्य सही, ऊपर वाला गलत है। आगे देखते हैं रूल 5। क्या है रूल 5? इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है एज ए नाउन आल्सो, ये नाउन के रूप में भी कार्य करता है। जैसे देखते हैं, टू प्ले विद फायर, आग से खेलना, इज डेंजरस, बहुत खतरनाक है। आगे देखते हैं, टू वॉक इन मॉर्निंग, सुबह का टहलना, इज यूजफुल फॉर हेल्थ, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ आपने देखा कि इन्फिनिटिव जो है वो नाउन के रूप में भी कार्य करता है, ऐसे आपने देखा है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। इन्फिनिटिव टू कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट भी किया जाता है। जैसे देखते हैं, रवि एग्रीड टू वेट, रवि ने स्वीकार कर लिया, टू वेट प्रतीक्षा करना, रवि ने स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं, सी फेल्ड टू डू इट, वह उस कार्य करने में असफल हो गई। आगे देखते हैं, राम फॉरगॉट, राम भूल गया, टू पोस्ट द लेटर, उस पत्र को पत्र पेटिका में डालना भूल गया। आगे देखते हैं, सी ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, सी ऑफर्ड, उसने कहा, टू हेल्प मी, कि वह मदद करेगी, उसने उसकी मदद की, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रूल 7 देखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड हैं या जिनको कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों ही रूप में हैं। जैसे हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, विच, वेदर, टेक इन्फिनिटिव टू आफ्टर इट, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये अपने बाद इन्फिनिटिव टू लेते हैं। जैसे देखते हैं, अखिलेश न्यू, अखिलेश जानता था, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। आगे देखते हैं, रवि अंडरस्टूड, रवि समझ गया, व्हेन टू ओपन द विंडो, कि ये विंडो जो है वो कब खुलती है, कब खोलना है, व्हेन टू ओपन द विंडो, कि इस विंडो को कब खोलना है, रवि इस बात को जानता था। आगे देखते हैं, आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। आगे देखते हैं, क्या करना है। आगे देखते हैं, रेशमा लर्ट, रेशमा ने सीख लिया,
वेयर टू गो फॉर गाइडेंस, कि उसको दिशा निर्देश पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। वेयर टू गो फॉर गाइडेंस। आगे देखते हैं, रवि कैन नॉट रिमेंबर, रवि याद नहीं कर सका। वेदर टू इन्फॉर्म, कि उसको इन्फॉर्म करें ओरली माने कि मौखिक रूप से, और टू राइट टू राकेश, या टू राइट लिखने के लिए बोलें टू राकेश, राकेश से, या तो ओरली कह दें या राकेश को लिखने के लिए बोलें। और आगे देखते हैं रूल 8, एडवाइस, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज, टेक, ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर एट इन्फिनिटिव टू, मतलब कि इन क्रियाओं के बाद, जैसे एडवाइज, इन सभी क्रियाओं के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है और इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना है। यही जो नियम बता रहा है। इसके बाद देखते हैं, ही एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। अब आप देखते हैं, ही एडवाइज क्रिया आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिया, इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया, टू टेक रेस्ट। आगे देखते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम टू रीड द बुक। आई ऑर्डर्ड हिम, और ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया। यही प्रयोग यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसका अगला पार्ट आप देखेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।